लिखी ए वेदों की वाणी, लिखी वेदों की वाणी, तेरे मुकाबलो हो रहा दमदार रे दमदार होने हैं, दमदार होने हैं कहानी कि समुद्र मंथन जब भय तेरे भय 14 रतन जे खास एरे बेस हला हल भोले ए पी रे अब मान ले जिस समय भोलेनाथ विष हलाहल पी जाते हैं और उसके बाद में जो मृत रहता है तो देवी देवताओं को बुला दिया जाता है। तो उस मोहिनी रूप के दर्शन भगवान से नहीं कर पाते और उनके मन में जो लालसा लगी है तो पूरी करने के लिए भगवान को बुलवाते हैं। और एक कहानी में ऐसा हुई कि वो स्वयं अपने मां पार्वती के साथ बैकुंठ लोक भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान हमें आपके मोहिनी रूप के दर्शन करा दो। तो क्या वो है आहारे लाल सा लागी परेशान से और हो जावे आत्मा चंग प्रभु तुम्हारे दरे। हे परम पिता आपके अगर दर्शन हो जाए तो मेरी आत्मा चंग हो जाए। भोलेनाथ को कहो है तो भोलेनाथ है जब अपनी अर्जी सुनाते हे दी नानाथ दीन बंधु तुम्हें अरज करो स्वीकार रे मोहिनी और रूप हमें दो दिखा विनती सम्मानीय हमारे चाचा जी बोल गए कि 50 रुपये मृदंग वादक जी के लाने दे जा रहे हैं जो कलाप है भैया ले लियो आप 50 रुपये। और क्या वो है आहारे
तनक तो धीरज रखो, सुनो तुम्हें बमे बमे। जब विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर मोहिनी रूप देखने आप तनिक धीरज रखो, कि अब इतने से हम जाते हैं, ये तुम्हें आ जइयो हो तत्काल, ये तनक दूर जगह हमें मिले, राग को सुहाइया। जब आगे जा करके कुछ दूरी पर भगवान विष्णु रिंकन रुपए का आशीर्वाद है परम सम्मानीय नवीन ठाकुर जी की ओर से आता है। अपन ऐसे भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बोल सारदा भाई की। तो आगे चल के जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप रखते हैं और महादेव भोला पहुंचते हैं उधर, आहारे मोह दिले दिमाग में छा गए, और देख के मोहिनी रूप भोले को मन लोभे। उसी समय क्या होता जब मोहिनी रूप देखते भगवान शिव शंकर, एक ही बिंदे खिसक गाँव भोले को, फिर उसी समय आधा आगे कथा तुम्हें हुआ जब भगवान शिव शंकर का बिंदु खिसक जाता है तो वहाँ सभी देवी देवता आ जाते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। और अब एक दो अपन हनुमान जी की जयंती पर भी बोलेंगे। अब ये कहानी अपन इतनी छोड़ रहे क्योंकि ज्यादा समय नहीं ले, तो समय नहीं है अपने पास में। और क्या वो कहा है, आहारे और ध्यान से सबे सुन ले और मोड़ ले रही है। कैसी मोड़ ले रहा है भैया? मोड़ ले है तुमसे मोड़ दे कि जब मोड़ तुम तो माता अंजना की संतान नहीं होती तो उस समय माता अंजना के जो संतान ज्यादा कम समय करे भैया। देखो गायक कलाकार ये सोच रहे तो
मतलब डिस्टर्ब मत करो कलाकार को। बीच में ज्यादा कमेंट्स मत किया करो आप लोग, जो साथी लोग गा रहा ना, बीच में ज्यादा कमेंट्स होते हैं। ये 101 का आशीर्वाद है हमारे परम सम्मानीय ब्राह्मण देवता जिनके पद वंदन करते हैं, जो कि इसी ग्राम जटलापुर से हैं। अपने ऐसे ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद की कामना करेंगे। बोल शारदा माई की। तो ये किस समय माता अंजनी अपने मन में विचार करती है और केसरी जी भी विचार करते हैं कि बहुत समय बीत गया अपनी शादी में और अपने बीच में कोई संतान नहीं है, तो इस संतान के काजे काव पाव करो जाए। तो माता अंजना एक समय अपनी मन में जिज्ञासा लेकर के वेंकटेश्वर पर्वत पे जाती हैं तप करने के लिए। और आगे सुने आप आहारे पति सिर चरण नवा के ये तप करने ए माता गई रे ध्यान प्रभु जी से। जब तप करने जाती है कि रास ते में उसी समय उन मिल गए हेरे मुनि राज एरे कहने लगे अरे अंजना देवी से तुम जा रहे कहाँ है। जब वहाँ मुनिराज मिल जाते हैं, क्योंकि अपन तो पतंग ऋषि है वो और दूसरे नहीं है। अहारे ब्यान ए आगे परे नो में ये कहने लगी ए अंजना माए नवासी से उनके चरे। जब ऋषि पूछते हैं कि अंजना तुम आज कहाँ जा रही हो, कि हे मुनि बरे विनती आप से कि मन की लगी अभय अभिलाष और गोदी में खेलन वालों जो नहीं हमारा। जब मुनिराज से इस तरह अपने वचन कहती है और अर्जी लगाती है, तो मुनिराज जी उपाय बताते हैं और कहते हैं क्या, आहारे मिटे ये तो मेरे दिल की संसा और कर लो पुत्री उपाय होएगी
जो उपाय हम बता रहे हैं तुम्हें, अगर तुमने जो कर लो तो तुम्हारे ऐसे पुत्र हुई है कि जो चारों युग प्रताप तो है, ऐसे पुत्र बलवान हुई है कि जिनकी छवि सबसे निराली रहे। के उपाय हे मुनि ने तो बता, और हाल कहो समय जा